आगाज कर रहे हैं अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देश भर में ठंड का सितम, पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में चल रही ठंडी हवाएं। तो हरियाणा के कई जिलों में छाई धुंध की चादर। 21 और 22 जनवरी को फिर से बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बढ़ती ठंड के बीच बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बीच तो हरियाणा के कई जिलों में धुंध की चादर छाई हुई है। तो पूरे देश भर में ठंड का सितम है। बढ़ती ठंड लोगों के लिए अब परेशानी खड़ी कर रही है और अगर ऐसे में बरसात होती है तो माना यह भी जा रहा है कि ठंड जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो कई जिलों में धुंध की चादर भी छाई हुई है। प्रचंड ठंड है, शीतलहर है, तो दूसरी तरफ विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा ये जरूर अपील की गई है कि छोटे बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जो पहाड़ों पर ठंड पड़ रही है उसका असर मैदानी इलाकों पर भी फिलहाल देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बढ़ते कोहरे के बीच काफी ज्यादा कम नजर आ रही है और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में हरियाणा न्यूज भी आप लोगों से ये अपील करता है कि जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए, और अगर आप अपने अपने जरूरी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी अपने गंतव्य स्थान तक आप पहुंचना चाहते हैं तो खुद को कवर करके रखिए। गर्म वस्त्रों का जरूर धारण कीजिए और हो सके तो अगर आप पेय पदार्थ पी रहे हैं तो गर्म पानी का बार बार इस्तेमाल करते रहिए। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। अगर आपके घरों में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो उनका खास तौर पर ख्याल रखिए, क्योंकि बढ़ती ठंड है तो ये परेशानी इसलिए भी खड़ी कर सकती है क्योंकि आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो वो बीमार पड़ सकते हैं। तो अपने घरों में अगर बुजुर्ग हैं तो उनका भी आप खास तौर पर ख्याल रखिए। तो चलिए अब आपको चरखी दादरी में और करनाल में लिए चलते हैं। वहां पर किस तरह का मौसम बना हुआ है ये भी जान लेते हैं। चरखी दादरी से सुरेंद्र जुड़ गए हैं तो करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले सुरेंद्र आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बढ़ती ठंड के बीच अब ये अनुमान जताया जा रहा है कि बरसात हो सकती है। अगर बरसात होती है तो क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी, और ये भी बताइए कि जो ठंड फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर बरसात होती है तो क्या कोहरा और भी देखने को मिलेगा? सुरेंद्र जी देखिए, बिल्कुल कल गहरी धुंध थी, आज सुबह से हल्का कोहरा है, लेकिन शीतलहर वैसे ही चल रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके कारण बुजुर्ग और बच्चों को ज्यादा परेशानियां हो रही है। और अगर मौसम विभाग की बात माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 21 तारीख तक बारिश भी हो सकती है। अगर बारिश होती है फसलों को तो थोड़ा फायदा मिलेगा, लेकिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी जिससे लोगों को और भी परेशानियां होंगी। बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, फिलहाल करनाल में कितना तापमान दर्ज किया गया है? क्या वहां पर भी गिरावट दर्ज की जा रही है? और ये भी बताइए कि लोग ठंड से बचने के लिए अभी फिलहाल क्या क्या उपाय कर रहे हैं? अगर बरसात होती है तो क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी? जी बिल्कुल साधना, देखिए करनाल के मौसम की बात करें तो कड़कड़ाती ठंड ने यहाँ के सामान्य जनजीवन को जकड़ के रखा हुआ है। रफ्तार जो है वो थमी हुई है हर तरफ, चाहे हम बाजारों की बात करें, चाहे हाईवे की बात करें या ट्रेन की बात करें। रफ्तार को कहीं ना कहीं एक जकड़ा हुआ दिखाई दिया है कि सर्दी की वजह से हर चीज जमी हुई नजर आ रही है। तापमान की बात करें तो करनाल जिले का न्यूनतम तापमान इन दिनों करीब 7 डिग्री के आसपास चल रहा है और अभी भी मौसम की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि धुंध छाई हुई है और उसके साथ साथ बादल बने हुए हैं। कभी बरसात हो सकती है करनाल में, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी गई थी कि आगामी 2 दिनों तक बरसात बूंदाबांदी हो सकती है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जताई जा रही है। तो ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इससे तापमान में एक बार फिर से कमी आएगी, तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंडक और ज्यादा बढ़ेगी। और मौसम के यही मिजाज पूरा जनवरी महीना बने रह सकते हैं। अमूमन देखने को मिलता था बीते वर्षों में कि मकर संक्रांति के बाद कुछ परिवर्तन होता था मौसम में, कुछ गर्मी आती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है और ये स्थिति आगे भी बनी रह सकती है। आगे 10-15 दिनों तक इसी तरह से धुंध का मौसम बना रहेगा, घना कोहरा छाएगा और जिस तरह की परिस्थितियां रहेंगी उससे सामान्य जनजीवन अभी भी प्रभावित है और आगे भी प्रभावित रहेगा। तो जिस तरह से अब ये परिस्थितियां बनी हुई हैं,
इससे बचने के लिए जरूर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं लोगों की अपनी तरफ से, चाहे वो घरों में दुबके हुए हैं, घरों से निकलना उनका कम हो चुका है, उनकी टाइमिंग जो है बदल गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि सुबह के समय जो लोग घरों से बाहर निकलते थे वो भी धुंध और कोहरे की वजह से निकलना अब लगभग कम कर चुके हैं। वहीं हाईवे की बात करें तो हाईवे पर भी कहीं ना कहीं वाहनों की संख्या उतनी नहीं दिखाई देती जितनी सामान्य दिनों में दिखाई देती है, क्योंकि सभी को अंदेशा रहता है कि धुंध के चलते विजिबिलिटी कम है और ये परिस्थितियां उनके लिए हादसे का सबक बन सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हाईवे भी अब खाली दिखाई देते हैं सुबह के समय, वहां पर भी देरी नजर आई है और यही परिस्थितियां आगे बनी रहेंगी तो सामान्य जनजीवन जरूर इससे प्रभावित होगा। इंसानों से लेकर फसलों और पशुओं पर भी इसका सीधा असर हो रहा है। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, ठंड तो जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है और लोगों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर रही है। महेंद्र सिंह, देखिए, अगर बढ़ती ठंड के बीच और अगर बरसात भी हो जाती है तो किसानों के लिए भी क्या चिंताएं खड़ी होंगी, क्योंकि सीजन का समय भी चल रहा है और कटाई का सीजन भी शुरू होने वाला है, तो क्या उनकी फसलों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए साधना, यदि बरसात होती है और कुछ इस तरह से हल्की ओलावृष्टि की संभावना जताई जा रही है, यदि ऐसी परिस्थितियां बनती है तो इसका मिला जुला असर देखने को मिलेगा। पहली तो बात यह है कि बरसात जो है वो कितनी मात्रा में होती है, क्योंकि अभी तक जनवरी और दिसंबर महीने में जो बरसात हुई है वो पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। यदि ज्यादा मात्रा में बरसात होगी तो वो सभी फसलों को प्रभावित करेगी, चाहे वो गेहूं की है, सरसों की है, सब्जियों की है या फलों की फसलें, उनको सबको प्रभावित करेगी। लेकिन यदि बरसात जो है कम मात्रा में होती है तो इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसका फायदा गेहूं की और सरसों की फसल को जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां मौसम की बनी हुई है, ठंडक जो है वो आगे भी जा सकती है। उस वजह से गेहूं में और सरसों में फुटाव बेहतर हो, क्योंकि अभी गेहूं में जो है बालियां निकलनी शुरू हुई हैं। यदि ठंडक का मौसम बना रहेगा तो उनका दाना मोटा होगा और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन इसके विपरीत यदि ये मौसम बनता है, बरसात ज्यादा होती है, तो सब्जियों की फसल जो है जो पहले ही प्रभावित हुई है वो आगे भी प्रभावित होगी, उसका उत्पादन जो है बिगड़ सकता है। टमाटर की फसल की हम बात करें, मटर की बात करें या दूसरी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उन पर इसका असर पड़ेगा, उनका उत्पादन प्रभावित होगा, ये जो सब्जियां हैं ये खराब हो सकती हैं। यही स्थिति जो है मौसमी फलों की उत्पादन को लेकर भी रहेगी कि जो मौसमी फल इन दिनों लगे हुए हैं हरियाणा में, यदि बरसात और ओलावृष्टि होती है तो वो भी प्रभावित होंगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। सुरेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि जिस तरह आप भी जानते हैं कि अगर कोहरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसके चलते विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। भले ही प्रशासन तमाम तरह के अभियान चला रहा हो, कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं, तो क्या जो तमाम अभियान चलाए गए हैं उसके जरिए लोग जागरूक हो रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल रिफ्लेक्टर तो प्रशासन लगा रहा है, लेकिन जो ये लोग हैं वो बिल्कुल ध्यान इस ओर नहीं दे रहे हैं। जैसे घने कोहरे में भी तेज वाहन चलाते हैं, धौली पट्टी के साथ में नहीं चलते हैं, ओवरटेक करते हैं। बहुत सी ऐसी कमियां हैं जो लोग जागरूक नहीं हो पा रहे और लोगों के ऐसे में लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। वही अगर हम बात करें आज के मौसम की तो पारा जरूर 1 डिग्री यहाँ गिरा है, लेकिन हल्का कोहरा है। प्रशासन की ओर से सभी इंतजाम किए जा रहे हैं, जैसे रैन बसेरा है, जहां यात्री रात को ठहर नहीं पाते हैं, जिनका आशियाना नहीं होता, उनके लिए रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। जैसे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में धर्मशाला है या फिर रोज गार्डन है या फिर बस स्टैंड के पास में ऐसी धर्मशाला है जिसमें रैन बसेरा बनाया गया। ये सब सुविधाएं प्रशासन की ओर से तो दी जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो पा रहे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, क्या करनाल में भी इसी तरह की तस्वीरें आपने देखी हैं? ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है और प्रशासन भी काफी ज्यादा सावधान नजर आ रहा है, लोगों को भी अलर्ट किया जा रहा है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और कई वाहनों पर रिफ्लेक्टर्स भी लगाए गए हैं। तो क्या जागरूकता देखने को मिल रही है? हाँ, भले ही एक आम नागरिक की जिम्मेदारी रहती हो, तो क्या लोग जागरूक हुए हैं वहां पर? देखिए साधारण, जिस तरह की मौसम की परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं सभी के लिए विकट है और इसमें सबसे ज्यादा जो खतरे का अंदेशा रहता है वाहन चालकों के लिए रहता है,
जो हाईवे पर अपने वाहन दौड़ाते हैं, क्योंकि इन दिनों धुंध की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। आप तस्वीरें देखिए कि ये शहर का मुख्य सड़क है जो जहां से सुबह के समय अब उतनी आवाजाही नहीं है, लेकिन मजबूरी में जिन लोगों को आना जाना भी पड़ता है उनके लिए परिस्थितियां बेहद उनको अनुकूल नहीं माना जा सकता, क्योंकि धुंध की वजह से दृश्यता जो है प्रभावित है। महज 50 मीटर की दृश्यता है, 50 मीटर के बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, चाहे वो एडवाइजरी की बात करें, चाहे रिफ्लेक्टिंग टेप लगाने का जो अभियान चलाया गया, या सड़कों पर सफेद और पीली पट्टी लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से थे कि जब धुंध का मौसम चलेगा उस समय वाहन चालक जो है सुरक्षित रहे। लेकिन जिस तरह से अभी भी करनाल जिले की हम बात कर रहे हैं, तो अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें धुंध और कोहरा ही बड़ी कारण जो है बनकर सामने आया है कि धुंध और कोहरे की वजह से हादसे हुए हैं। लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक किया भी जा रहा है। कुछ लोग जागरूक भी हैं जो समझते हैं कि धुंध में विजिबिलिटी कम है तो उसमें किस तरह से हमें ड्राइविंग करनी है, अपने वाहनों की हेडलाइट और डिपर को ऑन रखना है, सड़कों पर लगे निर्देशों को का पालन करना है। ये कुछ चीजें हैं जो वाहन चालक करते जरूर है, लेकिन फिर भी उसके बीच भी कहीं ना कहीं चाहे धुंध की वजह से कहें या लापरवाही की वजह से अक्सर धुंध के सीजन में सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। और प्रशासन भी इसीलिए लगातार ये प्रयासरत रहता है कि लोगों को जागरूक रखे कि जब भी वो हाईवे पर अपने वाहन चलाएं तो अपने वाहन की गति जो है वो नियंत्रित सीमा में रखें, क्योंकि तेज स्पीड ऐसे मौसम में घातक हो सकती है। तो ऐसे में जरूरी है कि सरकार के साथ प्रशासन और पब्लिक भी इस तरफ जागरूक हो, ताकि जो सड़क हादसे इस मौसम में होते हैं उस तरह की परिस्थितियां सामने ना आए। जी साधना। ठीक है महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। विश्लेषण करने के लिए विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, लगातार हम महेंद्र सिंह से भी बात कर रहे थे कि बढ़ती ठंड और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है, घना कोहरा तो है ही, उसके साथ साथ अब बारिश का अनुमान भी जताया गया है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कि अगर बरसात होती है और कई जिलों में ओलावृष्टि होती है तो किस किस वर्ग को यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखने को मिलने वाली हैं, और ये भी बताइए कि क्या क्या चीजें जो है वो जिस पर प्रभाव पड़ेगा इस बार अगर बरसात होती है तो। बिल्कुल, साधना में सरसों के खेत में मौजूद हो, आप देख पाएंगे ये जो सरसों है बिल्कुल पीली सरसों एक तरह से पकाई की तरफ है, और ये सब तमाम चीजें जो है मौसम की वजह से हैं। हालांकि इस इलाके में ओलावृष्टि नहीं हुई थी और इस कारण से ओलावृष्टि ना होने की वजह से जिस तरह से फसल की पकाई हुई है वो अच्छे तरीके से हुई है, क्योंकि जो मौसम चाहिए, जिस तरह की तापमान की जरूरत है, दरकार है, वो तापमान इन फसलों को मिल रहा है। गेहूं की चाहे बात करें या फिर सरसों की फसल की बात करें, 4 से 6 डिग्री तापमान होना चाहिए, वो तापमान मिल भी रहा है। अकेले भिवानी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ अगर मैं भिवानी जिले के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो 7 लाख हेक्टेयर में कहीं न कहीं गेहूं व सरसों की बिजाई की गई थी। बंपर फसल की उम्मीद जताई गई है। हालांकि भवानीखेड़ा के कुछ इलाकों में जरूर ओलावृष्टि हुई थी। प्रदेश के जिन 949 गांव में ओलावृष्टि हुई थी, नुकसान हुआ था 64,000 एकड़ फसल का, उसमें भवानीखेड़ा के भी कुछ गांव शुमार थे, जमालपुर, पपोसा, इस तरह के गांव, रतेरा, ये गांव शुमार थे। हालांकि बाकी जो अन्य इलाके थे वहां पर पानी की बेहद क्योंकि कमी है, किल्लत है, और दक्षिण हरियाणा के इस इलाके में तो गेहूं व सरसों की बिजाई ज्यादा बहुतायत में की जाती है। ऐसे में इन फसलों के लिए इस बारिश को, इन बूंदों को, हालांकि ये पानी जो है देखा जा सकता है 2 रोज पहले भी और कल दिन में भी ये बारिश देखी गई थी, और बारिश की वजह से, बूंदाबांदी की वजह से पानी जब रुकता है खेतों में, मिट्टी में जब पानी रुकता है तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि अच्छी खासी बारिश हुई है। और जिस तरह की बारिश का अंदेशा था, जिस तरह की बारिश होनी चाहिए, उस बारिश से ज्यादा, यानी अपेक्षाकृत बारिश जो होनी चाहिए उससे 14 गुना ज्यादा बारिश इस बार हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में भी बारिश का अलर्ट जताया गया, बूंदाबांदी का अलर्ट जताया गया। पहाड़ों में जिस तरह से लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, उस वजह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है, और अभी जो है हल्की बूंदे, ओस की बूंदे खुले में, क्योंकि चूंकि आप देख पाएंगे खुले मैदान में, खुले खेतों में इस वक्त मौजूद है, और यहां पर जो है बारिश की बूंदों की सरीखी, छोटी छोटी बूंदे जो है वो महसूस की जा सकती हैं। वो बूंदे भी लगातार गिर रही हैं, उनको महसूस किया जा सकता है। मौसम, हालांकि अल सुबह 5 बजे का जिक्र करूं, 5 बजे मौसम एक तरह से साफ था, धुंध फोग कम थी, लेकिन अब घना कोहरा एकाएक छाने लगा है। बारिश का भी अलर्ट जताया गया है, और यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि आज जिस तरह से बूंदाबांदी की बात कही गई थी, 17 तारीख के बाद यानी 18 तारीख से 20 तारीख तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा, बूंदाबांदी होगी, बारिश भी होगी, ओलावृष्टि तक का अलर्ट जताया गया है। हालांकि डेंस फोग की मैं बात करूं, डेंस फोग का भी अलर्ट जताया गया था।
ऑरेंज और येलो अलर्ट प्रदेश के कई जिलों में जताया गया है धुंध का। और धुंध के बाद ऐसा देखा जाता है कि अमूमन अल सुबह धुंध रहती है, रात को धुंध रहती है, दिन में बूंदाबांदी, मौसम एकदम तब्दील होता है। बूंदाबांदी और बारिश के साथ जो है उसके बाद मौसम में और तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। कल के तापमान की अगर मैं बात करूं, कल हाड़ कपा देने वाली ठंड थी पूरे इलाके में। चाहे मैं हिसार के बालसमंद की बात करूं जिसको अत्यंत ठंडे स्थानों में माना जाता है प्रदेश के, अगर मैं या यूं कहिएगा कि उत्तर भारत के जो जितने ठंडे स्थान है मैदानी इलाकों में, बालसमंद हिसार का उसको सबसे ठंडे जगहों पर माना जाता है। महेंद्रगढ़ के नारनौल को भी माना जाता है। वहां तापमान जो है कल इतना गिरा हुआ था, 5 डिग्री तक तापमान आया हुआ था। भिवानी में भी जो तापमान था वो 2.5 डिग्री तक गिरा था। चाहे दिन के तापमान की बात करूं, रात के तापमान की बात करूं, और अगर दिन और रात के तापमान में कम अंतर होता है तो निश्चित तौर पर ठंड को महसूस किया जा सकता है। ठंड बेहद जानलेवा, यानी धुंध ये जो है ये धुंध जानलेवा साबित हो रही है वाहन चालकों के लिए, जो वाहन सड़कों पर अनवरत दौड़ते हैं उनके लिए। हालांकि विजिबिलिटी जिस तरह से उसमें सुधार नहीं हो रहा है, इस वजह से लगातार हादसे हो भी रहे हैं। आम आदमी परेशान है, छोटे बच्चे परेशान है जिनको स्कूल जाना पड़ता है, प्री बोर्ड एग्जाम भी है, तो ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना 10वीं 12वीं की अगर मैं बात करूं उनकी मजबूरी भी है और उनके लिए जरूरी भी है, क्योंकि 15 दिन पहले विंटर वेकेशन हो चुका था। और विगत में जब देखा जाता था कई साल पहले तक 25 दिसंबर से स्कूलों का अवकाश किया जाता था, 10 दिन का अवकाश किया जाता था, लेकिन जब से ये ठंड और धुंध का दौर जो है ये विलंब इसमें हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग की चाहे बात की जाए या फिर दूसरे तमाम कारणों को इसमें जोड़ा जाए, चक्रवातीय प्रणाली जो है उस वजह से तमाम इस मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। और पश्चिमी विक्षोभ का भी लगातार असर देखा जा रहा है। वो पश्चिमी विक्षोभ भले ही कमजोर हो लेकिन उसका असर भी लगातार देखा जाएगा। पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार अब उस विक्षोभ का असर होगा तो न केवल बर्फबारी और बढ़ेगी बल्कि मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ना लाजमी सी बात है। तो आज आलम यह है, हालात यह है कि आपने जिस तरह से प्रश्न किया था कि कौन कौन से वर्ग परेशान है, तमाम वर्ग परेशान है। आम वर्गों की बात करें, खास वर्गों की बात करें, हाई क्लासेस की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, जो ट्रेन में सफर करते हैं वो भी परेशान है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं वो भी परेशान है, चाहे राज्य परिवहन की बसों की बात करें या फिर खुद के वाहन लेकर जो चलते हैं, निजी वाहनों में जाते हैं, वो भी परेशान है धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट्स जो है वो भी लेट हो रही है, विलंब से चल रही हैं। रेलगाड़ियों की बात करें, जो कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, ट्रेन्स जो है पूरे प्रदेश में, इन्हीं देश में जहां जहां धुंध का कहर है, प्रकोप है, वहां घंटों देरी से चल रही है। जो ट्रेन 5 से 10 मिनट देरी से जाती थी वो 5 से 8 घंटे तक लगातार देरी से चल रही है। भिवानी से गुजरने वाली कालिंदी एक्सप्रेस गाड़ी की बात करूं, गोरखधाम सुपरफास्ट गाड़ी की बात करूं, किसान एक्सप्रेस गाड़ी की बात करूं, सिरसा एक्सप्रेस की बात करूं, जयपुर अमृतसर की बात करूं, तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं साधना, वो गाड़ियां विलंब से चल रही है। आम आदमी परेशान है, बिल्कुल हलकान है। और इसके अलावा अब कोई अल्टरनेट नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि ये मौसम जो है इस महीने में खासकर 31 जनवरी और यूं कहिएगा कि 10 से 15 फरवरी तक इसी तरह से मौसम रहने वाला है। भले ही तापमान में जरूर थोड़ी बढ़ोतरी होगी जनवरी के अवसान के बाद, लेकिन ठंड जो है वो फिजाओं में इसी तरह से घुली रहेगी, इसी तरह से ठंड का आलम बरकरार रहेगा। साधना, बिल्कुल अभी बहुत शुक्रिया विश्लेषण करने के लिए और तमाम दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए, पूरे प्रदेश भर में सर्दी और कोहरे का सितम लगातार जारी है। कई जिलों में धुंध की चादर भी छाई हुई है और इस बीच ठंड का जो सितम है वो लगातार जारी है। ऐसे में अब बरसात होने का अनुमान भी जताया गया है।